हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट 5 कराऊंगी। कल मैंने आपको यूनिट 4 कराया था जिसका टॉपिक था लैंग्वेजेस, और अब आज मैं यूनिट 5 करा रही हूँ जिसका टॉपिक है मल्टीलिंगुअलिज्म। यानी ये भी कुछ कुछ लैंग्वेज से मतलब रिलेटेड, कुछ कुछ नहीं, पूरा ये बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन की इसकी। ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशन। Multilingualism refers to the ability of an individual or a society to use more than one languages effectively। यानी मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है जब एक इंसान या फिर एक सोसाइटी जो है ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं का यूज़ करती है, वो भी किस तरीके से इफ़ेक्टिवली। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ इंडिया का। इंडिया में क्या होता है, हिंदी भी बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है और एक रीजनल लैंग्वेज भी बोली जाती है। और इनकी रीजनल लैंग्वेज क्या होती है, जैसे कि एक तमिल होती है या फिर बंगाली होती है, पंजाबी होती है। तो ये सब बोल लेते हैं, लेकिन ये किस चीज़ के लिए बोली जाती है, लोगों के पास एक स्किल्स होती है। ठीक है, ये लोगों के पास एक स्किल्स होती है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की, तो पहुंचाने तक की। तो ये किस चीज़ के लिए काम करती है, लोगों से कनेक्ट होने का काम करती है। ठीक है, अब बात करते हैं। इट इज़ अ कॉमन phenomenon इन कंट्रीज विद डाइवर्स लिंग्विस्टिक एंड कल्चर बैकग्राउंड्स। यानी ये बहुत ज़्यादा आम बात है उन देशों में जहाँ अलग अलग भाषाएं और संस्कृतियाँ होती हैं। जैसे भारत में हर स्टेट में अपनी लैंग्वेज और कल्चर का है। अ, जैसे कि मैंने बताया था, अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस जहाँ पर बोली जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यही सब तो हमारा क्या है, मल्टीलिंगुअल इन्वायरमेंट है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म की। अब बात करते हैं इंडिविजुअल मल्टीलिंगुअलिज्म। व्हेन अ पर्सन कैन स्पीक एंड अंडरस्टैंड मल्टीपल लैंग्वेजेस। वेट, इंडिविजुअल मल्टीलिंगुअलिज्म तब होता है जब कोई व्यक्ति या फिर कई भाषाएं बोल सकता है और समझ सकता है। यानी जाहिर सी बात है, जब एक इंसान है, वो वो हिंदी भी बोल रहा है लेकिन वो हमारे इन्वायरमेंट से कनेक्ट है, उसे इंग्लिश भी आती है, देन उसका एक रीजनल लैंग्वेज भी, तो क्या है, वो बोल तो रहा है लेकिन वो समझ भी सकता है दूसरों की लैंग्वेज। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत ईजी। यानी एक टीचर है, टीचर क्या करता है, वो हमें इंग्लिश में पढ़ाता है। ठीक है, वो हमें इंग्लिश में पढ़ाता है, लेकिन वो क्या करता है, वो हमें हिंदी में समझाता है, या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज में स्टूडेंट से बात कर सकता है जिससे वो कंफर्ट हो। ठीक है, अब बात करते हैं सोसाइटल multilingualism। when multiple languages are used within a community or nation। यानी सोसाइटल मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है जब एक इंसान या फिर सॉरी जब एक कम्युनिटी या फिर एक कंट्री, ठीक है, यानी नेशन में एक से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सोसाइटल मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। ठीक है उसे। तो इसका अगर मैं एग्जांपल दूँ, इंडिया का ही देती हूँ, मैं कहीं बाहर का नहीं दे रही, इंडिया का दे रही हूँ। इंडिया में क्या है, हिंदी भी बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है और एक रीजनल लैंग्वेज भी बोली जाती है। ठीक है, वो भी किस चीज़ के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल मल्टीलिंगुअलिज्म। व्हेन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट मोर देन वन लैंग्वेजेस फॉर कम्युनिकेशन। यानी इंस्टीट्यूशनल मल्टीलिंगुअलिज्म तब होता है जब स्कूल होता है या फिर ऑफिस होता है या कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कई भाषाएं यूज़ करी जाती हैं। कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए की जाती हैं या फिर कुछ टोकेटिव के लिए की जाती हैं। तो क्या है, ये हमारा कम्युनिकेट के लिए, कम्युनिकेट में हिस्सा है ये भी। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन। ठीक है, promotes cognitive flexibility and creativity among learners। यानी जो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन यानी स्टूडेंट्स के माइंड को क्या करती है, ये फ्लेक्सिबल बनाती है और क्रिएटिविटी बढ़ाती है और उनका ब्रेन सोचने के लिए नए नए तरीके सिखाता है। ठीक है, यही चीज़ है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन के। अब बात करते हैं इंकरेजेस रेस्पेक्ट फॉर लिंग्विस्टिक एंड कल्चर डाइवर्सिटी। यानी ये क्या है, ये स्टूडेंट में एक क्या करती है, ये एक, जैसे कि मैं एक बात बताऊँ, एक एग्जांपल देती हूँ इसका, आप इजीली समझेंगे। पहले मैं इससे बता दूँ क्या है, इनकरेजेस रिस्पेक्ट फॉर लिंग्विस्टिक एंड कल्चर डाइवर्सिटी। यानी एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट में क्या करती है, ये लैंग्वेज को लेके या हमारे कल्चर को लेके क्या करती है, रिस्पेक्ट पैदा करती है। ठीक है, क्या करती है,
रिस्पेक्ट पैदा करती है। अब एग्जांपल देती हूँ, जब एक स्टूडेंट है वो अपनी अपनी और दूसरों की भाषा दोनों का सम्मान करते हैं, ठीक है। अगर एक सामने वाला, अगर वो इंग्लिश बोल रहा है, सॉरी, एक वो क्या बोल रहा है, वो इंग्लिश बोल रहा है, सामने वाला हिंदी बोल रहा है, ठीक है, थर्ड पर्सन क्या बोल रहा है, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज बोल रहा है, ठीक है। तो क्या है, तो रीजनल लैंग्वेज वाले को क्या करना है, वो उन दोनों को अंडरस्टैंड करें, तो क्या करते हैं, ये हमारी सम्मान यानी रिस्पेक्ट करता है हमारी किस चीज़ की, लैंग्वेजेस के, और ये क्या कराती है, ये हमारी यूनिटी बढ़ाती है। अब बात करते हैं, हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर एंड ग्रामर, ठीक है। यानी ये जो मल्टी भाषाएं होती हैं, यानी मल्टी भाषाएं सीखने से स्टूडेंट्स को ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। मैंने कल भी बताया था, वैसे तो लैंग्वेज में क्लियर है, लेकिन फिर भी अब बात करते हैं इसके, सपोर्ट्स इंक्लूसिव एजुकेशन बाय वैल्यूइंग स्टूडेंट्स होम लैंग्वेजेस। ये बहुत इजी है, यानी ये इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है, जहाँ हर बच्चे की जो घर की लैंग्वेज होती है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। एग्जांपल दूं मैं, अगर अगर एक बच्चा है, ठीक है, वो बंगाली बैकग्राउंड से है, तो उसके लिए क्या, हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ बंगाली को भी क्या करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस, ओके। इनहेंस कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी मल्टीलिंगुअल होने से जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है, जाहिर सी बात है इम्प्रूव होगी है। और सोचने में हमारे क्या आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की, इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मल्टीटास्किंग एबिलिटीज़। ये भी बहुत ईजी है, यानी जब हम कई भाषाएं जानते हैं, हम यानी हम कितनी सारी भाषाएं जानते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या हमें कुछ चीज़ें फेस नहीं, बहुत सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती और हमारे पास जो भी टास्क आते हैं, जो भी मल्टीटास्किंग आते हैं, तो हमारे वो क्या होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है हमारी, ठीक है। और हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बात करते हैं एक्सपेंड्स कल्चर अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी, यानी ये लोगों में क्या करती है, ये कल्चर अवेयरनेस और सेंसिटिविटी बढ़ाती है। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, जब हम किसी और भाषा या फिर कल्चर को समझते हैं, तो हम उनके लिए क्या करते हैं, यानी उस कल्चर या फिर उस लैंग्वेज के लिए क्या फील करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट फील करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके लास्ट पॉइंट की, प्रोवाइड्स वाइडर करियर एंड एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़, यानी मल्टीलिंगुअल जो स्टूडेंट हैं, मतलब मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट्स को क्या होता है, करियर में बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं। जाहिर सी बात है, जब एक इंसान है, ठीक है, अगर एक बच्चा है, एक बच्चे को मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस नहीं आती हैं, ठीक है, और एक बच्चा है उसे आती है, तो उसके लिए करियर में क्या क्या बहुत सारे मौके मिलते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने बोला, बहुत ज़्यादा उसे मौके मिलते हैं, तो वो क्या मिलते हैं, जैसे कि उसको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। कैसी कैसी मिलती है, जैसे कि एक ट्रांसलेटर टीचर की हो गई, या फिर टूर गाइड होता है, या फिर इंटरनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाती है, ठीक है। अब इसके हम चैलेंजेस करते हैं, चैलेंजेस की बातें करते हैं, ठीक है। चैलेंजेस यानी उसके फेसेस क्या हैं, ठीक है। लैंग्वेज लैंग्वेज डोमिनेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन अकर, यानी कभी कभी जैसे कि एक भाषा है वो दूसरे पर डोमिनेट करती है, जिससे डिस्क्रिमिनेशन होता है। एग्जांपल मैं आपको एक बता दूं, एक इंग्लिश का इन्फ्लुएंस है, कभी कभी वो रीजनल भाषाओं को कम इम्पोर्टेंट बना देता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। अगर एक इन्फ्लुएंस की बात करें, वो इंग्लिश में पूरा दिन इंग्लिश में ही बात कर रहा है, ठीक है, वो हमारी वो रीजनल भाषा को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है, सॉरी, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, तो हम उसके लिए मतलब वो क्या है, वो हमारी जो भाषा है उसको जो हमारी रीजनल भाषा है, तो उसको क्या कर देता है, उसकी जो अहमियत है वो क्या कर देता है, कम कर देता है। अब बात करते हैं इसकी डिफ़िकल्टी इन डिज़ाइनिंग यूनिफॉर्म करिकुलम। ये भी बहुत ईजी, अगर मैं एक बात बताऊँ आपको, जैसे कि अलग अलग भाषाओं के स्टूडेंट्स के लिए एक कॉमन सिलेबस बनाना मुश्किल होता है। जैसे कि अब आज के टाइम में क्या है कि हमारे पास जैसे कि तमिल है, मराठी है, जो भी है, इन सब में पेपर्स या कुछ भी हमारे, ये अब बहुत ज़्यादा आम हो गई है। क्यों? क्योंकि इन लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट दी जा रही है, ठीक है, रिस्पेक्ट देना बनता है, लेकिन जैसे कि जो इसके चैलेंजेस थे पहले के, अभी के भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी अब भी नहीं है, मतलब बहुत सारी लैंग्वेज, लेकिन तो क्या है, तो उसके जो फेसेस हैं उनके जो उनके लिए जो कॉमन फेसेस हैं वो क्या हैं, वो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता देती हूँ, तो उनके लिए जैसे कि एक सिलेबस है वो बनना मुश्किल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके टीचर्स में फेस चैलेंजेस इज मैनेजिंग मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स,
ये भी बहुत ईजी, यानी जो एक टीचर है, टीचर्स को मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स हैंडल करने में दिक्कत होती है। और ये क्यों होती है? क्योंकि हर स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। ज़ाहिर सी बात है, जब बच्चे मल्टीलिंगुअल नहीं होंगे तो उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी। ये भी एक फेसेस होते हैं, ठीक है। और यहाँ आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे हैं जो मल्टीलिंगुअल में भी नहीं है, ठीक है। बात करते हैं असेसमेंट एंड इवोल्यूशन में बिकम कॉम्प्लेक्स, यानी अलग भाषाओं के स्टूडेंट्स के लिए फेयर असेसमेंट करना भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऑब्वियसली इसमें कुछ खास नहीं है, सेम ही। अब बात करते हैं हम रोल इन इंडिया एजुकेशन, ठीक है। तो इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल कंट्री विद 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस। ये आपको समझ में ही आ रहा होगा, यानी जो एक इंडिया है, इंडिया में एक मल्टीलिंगुअल देश है जहाँ पर 22 ऑफिशियल शेड्यूल भाषाएं हैं जो कई रीजनल लैंग्वेजेस में भी यूज़ होती हैं, ठीक है। बहुत ईजी। अब बात करते हैं इसके सेकंड टॉपिक की। द थ्री लैंग्वेजेस फार्मूला इन एजुकेशन प्रोमोट्स मल्टीलिंगुअल लर्निंग, यानी जो थ्री लैंग्वेजेस का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स को तीन भाषाएं सीखने के लिए इनक्रेज करता है। यानी हिंदी इंग्लिश तो है ही, यानी एक जो तीसरी वो लैंग्वेज है, यानी वो उसकी रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है। बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, यानी नेप की। 2022 सपोर्ट्स मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। ये भी बहुत ईजी है, ये वाकई हमने जिसको पता है कि जब हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये न्यू पॉलिसी ऐड की गई थी, जब से न्यू एजुकेशन सिस्टम बना है, तो उसमें ये भी था, यानी नैप 2022 में कहा गया है कि जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, ठीक है, उनको कैसे पढ़ाया जाएगा, उनको उनकी मदर टंग में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ताकि उनकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग हो और उनको ईजिली समझ में आ जाए। अब बात करते हैं हम इसके कंक्लूजन की, ठीक है। Multilingualism enriches education and society by promoting inclusivity and diversity. ये भी बहुत ईजी है। मल्टीलिंगुअलिज्म एजुकेशन जो है और सोसाइटी दोनों में इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी लाता है। यानी इंक्लूसिविटी क्या होता है? ये सबको जो हमारी क्या है, जो लैंग्वेजेस है, इसमें क्या होता है, सबको इंक्लूड करता है। ये बिल्कुल भी ये नहीं है कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं तो उसमें लोगों को लैंग्वेज तो आ रही है लेकिन कुछ लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, तो उनको पीछे नहीं करता है, उनको भी इंक्लूड करता है। बात करते हैं डाइवर्सिटी की। ये डाइवर्सिटी क्या है? ये भी अलग अलग चीज़ एक जगह पर होने वाली। जैसे कि मैं एक बात बताती हूँ, जैसे कि इंडिया है, इंडिया में एक ही जगह पर क्या हो रहा है, तरीके तरीके की लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं, यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस। अब बात करते हैं टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट्स टू वैल्यू एंड यूज़ मल्टीपल लैंग्वेजेस फॉर होलिस्टिक लर्निंग। यानी जो टीचर है, टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को कई भाषाओं का रिस्पेक्ट करना सिखाए और उन्हें ये भी सिखाए कि ये मतलब जो अलग अलग लैंग्वेज है उनका यूज़ तो सिखाए, और उनको ये चीज़ बताए कि उनका, अगर हम उनकी लैंग्वेजेस सीखें तो इसमें क्या है, तो इसमें हमारा भी डेवलप्ड होता है, ठीक है, डेवलपमेंट होता है इसमें हमारा, ठीक है, हमारा नॉलेज बढ़ता है और हमारा माइंडसेट भी बढ़ता है, ठीक है। बात करते हैं, ये पूरा पीडीएफ है जिसको भी, वेट, ओके। अगर इसमें से कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको सेल्फ रिवाइज करना है कर सकते हैं, ओके। ओके, मैंने पूरा शो कर दिया है। थैंक यू सो मच।